हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रियल एस्टेट। सो ये रहा हमारा सिंगल बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा नियर बाय स्टेशन है। सो प्रोजेक्ट बाद में एक्सप्लेन करते हैं। मैं आज डायरेक्टली आपको कनेक्टिविटी की बात करती हूँ। जैसे आप ये रोड देख रहे हो, ये डायरेक्टली आपको करजत टू कल्याण रोड के 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको करजत टू कल्याण के हाईवे कनेक्ट कर रहा है। जैसे भी रोड से आप स्ट्रेट जाते हो तो आपको यहाँ पे एक फाटक नज़र आएगा। मोस्टली हम ईस्ट से वेस्ट जाने के लिए फाटक क्रॉस करके जाते हैं। एंड अबाउट दी नेरल स्टेशन से अगर डिस्टेंस देखोगे तो हार्डली 2 मिनट्स के वॉकेबल डिस्टेंस पे ये आज का प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ट्रेन आ रही है तो इसलिए बाकी सारी गाड़ियाँ स्टॉप है। सो नाउ बढ़ते हैं डायरेक्टली अभी हमारे कॉम्प्लेक्स की ओर। सिंगल बिल्डिंग का टावर है, आपको कमर्शियल प्लस आपको ऊपर रेसिडेंशियल दिए गए हैं। सो मेरे बैक साइड में ये सिंगल बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है। ऑलमोस्ट 99% वर्क डन हो गया है, बस फ्लैट के अंदर का फाइनल फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। और आपको सिंगल बिल्डिंग में क्या मिल रहा है, 24 आवर्स वाटर सप्लाइंग है, 24 आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी है। एक सिंगल बिल्डिंग में आपको लिफ्ट दी गई है विद पर्सनल पावर बैकअप के साथ में। आपका गार्डनिंग एरिया आएगा, ये अभी काम चालू है इसलिए यहाँ पे अभी तो कुछ किया नहीं। इस प्लॉट में आपका कॉम्प्लेक्स का गार्डन आएगा। यहाँ से मेन आपका गेट रहेगा ताकि मेन एंट्रेंस आपका यहीं से हो। सीसीटीवी कैमरा प्लस आपको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी मिल रही है। प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है ये। बेसिकली सिंगल बिल्डिंग का शूट करने का माइंडसेट यही था, बिकॉज काफ़ी क्लाइंट्स के कॉल आ रहे थे कि मैम मुझे एमिनिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे बस एक स्पेशियस वाला फ्लैट चाहिए, वो भी बजट में। तो यहाँ का 1 BHK 600 प्लस का एरिया आपको ओनली 22-23 लाख में जा रहा है। उसमें भी नेगोशिएबल पार्ट रहेगा एंड मेंटेनेंस तो बहुत ही कम आएगा। प्लस पॉइंट ये है कि नियर बाय एकदम प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी है। यहाँ से स्कूल्स जो है वो हार्डली वॉकेबल डिस्टेंस पर ही है। देखोगे तो फॉर एग्जांपल 7 मिनट 5 मिनट्स की वॉकेबल डिस्टेंस पर है। संजीवनी हॉस्पिटल हो गया। जो क्लाइंट नेरल में बहुत बार आ चुके हैं तो उनको पता होगा कि राजबाग एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जस्ट राजबाग के पीछे वाला ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो यानी वॉकेबल डिस्टेंस का प्रोजेक्ट है। तो नाउ अभी मैं आ गई हूँ एग्जैक्टली हमारे मॉडिफाई किए गए फ्लैट में, जो कि 4 BHK फ्लैट है। 1100 प्लस का एरिया आपको मिल रहा है। ये आपका फ्लोर लॉबी है, ये आपका लिफ्ट हो जाएगा। एंड ये आपका एक हो गया ये सेकेंड फ्लैट, यानी एक फ्लोर पे आपको हार्डली 3 ही फ्लैट है। एंड ये जो 2 फ्लैट है इसको मॉडिफाई करके हमने 4 BHK बनाया है। सो नाउ विदाउट टाइम वेस्टिंग डायरेक्टली करते हैं फ्लैट टूर। जैसे आप एंटर करते हो अपने लिविंग एरिया में, तो लिविंग एरिया में आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस नज़र आ रहा होगा। ये आपकी एंट्री डोर से यहाँ पे आप चाहे तो शू रैक, एक मिरर केस हो गया, ऊपर का हाइट डोर तो काफ़ी अच्छा है। जैसे आप एंटर करते हो 4 BHK के लिविंग एरिया में आते हैं तो ये आपका बड़ा सा एक लिविंग एरिया हो गया। चाहे तो आप यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल हो गया। अब जिस तरह से आप घर को डेकोरेट करोगे उतना ही शानदार आपका महल जैसा ये 4 BHK फ्लैट नज़र आएगा। ये इसका फर्स्ट विंडो हो गया। विंडो से डायरेक्टली हमारा जो व्यू है ये सिटी व्यू है। आप यहाँ से देख रहे होगे कि कनेक्टिविटी जैसा ऑलरेडी मैंने बताया कि ये नियर बाय स्टेशन है। कुछ आपको मार्केटिंग करना होगा तो वहाँ पे 24 आवर्स वी केयर अवेलेबल है। कुछ छोटी मोटी डिस्पेंसरीज हो गई, फूड सर्विस, ऑल सर्विस आपको डायरेक्टली घर पर आती है, यानी डिलीवरी आपके घर बाय डोर पर हो जाएगी। जैसे अंदर बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा 4 BHK का किचन एरिया। आप जिस तरह से किचन को मॉड्यूलर करोगे उस तरह से बढ़िया शानदार लगेगा। ऊपर दोनों तरह से आपको वॉलिंग किया गया है ताकि आप अपना स्टोरेज वहाँ पे रख सको, मॉड्यूलर कर सको। डबल अच्छा एल शेप का प्लेटफॉर्म है। इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पे भी प्लेटफॉर्मिंग कर सकते हो। और ये एग्जॉस्ट के लिए आपको सामने ही विंडो है, वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज प्रॉपर सनलाइट है। और जो यहाँ से जो आपका व्यू है ये लाइफ टाइम परमानेंट व्यू है, बिकॉज नीचे आप देख रहोगे प्लॉटिंग जो है वो बंगलो प्लॉटिंग है। मिक्सर के लिए प्लग पॉइंट हो गया। आपका फ्रिज जो है यहाँ पर ये डबल डोर का फ्रिज आ सकता है क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। नाउ बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की ओर। दिस इज़ योर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के और ऊपर आपको यहाँ पर आपको अगर इन्वर्टर वगैरह रखना हो या फिर कुछ आपका एक्स्ट्रा सामान हो तो उसके लिए ऑलरेडी आपको स्पेस है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया। फर्स्ट बेडरूम का आपको वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो है जहाँ से प्रॉपरली आप देख रहोगे कि सनलाइट आ रहा है। उसी से अटैच आपको एक मिल रही है बालकनी। ये आपके फर्स्ट बेड की बालकनी है।
आपको चाहे तो इवनिंग के टाइम पर आप यहाँ पे छोटा सा टीपॉय वगैरह लगा के इंजॉय कर सकते हो। ग्रीनरी देखोगे तो पूरे झाड़ वगैरह सब कुछ लगा हुआ, एक डेवलप एरिया है। यह आपका मास्टर बेड है फर्स्ट, इसमें आपको एक कॉमन वॉशरूम दिया है। वॉशरूम का भी काम ऑलमोस्ट हो गया, फाइनल फिनिशिंग का सिर्फ काम बचा है, सारे प्लग पॉइंटिंग वगैरह करना है। नाउ बढ़ते हैं हमारे बेडरूम की ओर। ये हमारा फर्स्ट एरिया था जहाँ पे आपको फर्स्ट बेड दिया है विथ किचन। नाउ आता है हमारा ये सेकंड बेड। यहाँ से जितने भी ये सारे आपके बेडरूम कनेक्टेड है, ये आपका फर्स्ट, यानी आपको अगर स्टडी रूम बनाना हो, अगर बच्चों के लिए किड्स रूम बनाना हो तो वैसे आप उसको डेकोरेट कर सकते हो। दो आपको प्लग पॉइंटिंग की कनेक्शन है, आपको एसी वगैरह लगाना होगा तो वो भी कर सकते हो। ऊपर सारे प्लगिंग के लिए आपको ऑलरेडी दी गए हैं। यानी इस घर का प्लस पॉइंट ये है कि आपको दोनों तीनों ओर के चारों ओर से आपको जो है सनलाइट प्रॉपर आ रही है। नीचे जो भी है ये सारे बंगलो प्लॉटिंग है, यानी आपको कहीं से भी वेंटिलेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक एक बेडरूम जो आप देखो, बेडरूम भी देखोगे तो 10 बाई 8.5 का एक एक आपको बेडरूम मिल रहा है। तो ये बहुत ही मतलब इनफ हो गया, मतलब अगर आपको अगर रहना हो तो इनफ हो गया। नाउ इतना आपको फिर स्पेस मिलता है, इतना स्पेस आप कैरी करके आते हो तो आपको मिलता है सेकेंड वॉशरूम, जो अपना कॉमन वॉशरूम रहेगा, जिसका टाइलिंग वगैरह का काम हो चुका है, आपका कमोड लगना बाकी है। ऊपर आपको फिर से एक रिफ्यूज एरिया मिल रहा है। यहाँ पर प्लग पॉइंटिंग ऑलरेडी दी गई है, आपका मेन जो स्विच रहेगा यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पे आपको जो प्लगिंग करना हो प्लग पॉइंट कर सकते हो। आपको अगर वॉशिंग मशीन फिट करना हो तो वॉशिंग मशीन। ये आपका आता है थर्ड वॉशरूम, ये आपका कॉमन टॉयलेट रहेगा। आपको अगर इंग्लिश कॉमोड या इंडियन कॉमोड चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट वैसा आपको होगा, वहाँ पर भी आपको स्पेस है। यानी ये 4 BHK फ्लैट ऐसा है कि आपको हर जगह स्पेस मिल रहा है। आप जितना इसको अच्छे से बनाओगे, डेवलप करोगे उतना अच्छा है। ये स्मॉल बेडरूम हो गया, इसका एरिया थोड़ा छोटा है, एज अ स्टडी रूम इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए है तो। क्या बोलते हैं इसको, हाँ आपको चाहिए तो आप स्टोर रूम जैसा बना सकते हो, बिकॉज ये अंदर वाला है। प्रेयर रूम करना है तो आप नमाज के लिए, या फिर आपको मंदिर अगर बनाना हो तो यहाँ पर वो आप अपना प्रेयर रूम कर सकते हो विथ वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से प्रॉपर हवा आती है। ये हमारे हो गए हैं 3 बेड। अब फाइनली ये हमारा है फोर्थ बेडरूम। इसका काफ़ी अच्छा बड़ा एरिया दिया गया है। इसका जो विंडो का साइड है वो इस तरफ का है, यानी आपको चारों बाजू से आपको विंडो मिल रही है विथ मॉस्किटो नेट भी ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। एंड आपका जो सेकेंड बालकनी है वो फोर्थ बेड में आता है। ये आपका एक स्मॉल बेड बालकनी हो गया। 1100 प्लस एरिया का 4 BHK फ्लैट का आपको कॉस्ट जाता है ओनली 45 लाख। यस गाइस, ओनली 45 लाख में आपको 4 BHK मॉडिफाई करके मिल रहा है। और जैसे ही आप साइट विजिट करते हैं तो प्राइस में थोड़ा बहुत नेगोशिएबल हो जाएगा। इफ़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और इसमें हमारे पास में और भी इन्वेंट्रीज है 1 BHK, अगर आपको 1 BHK का रिक्वायरमेंट है तो 1 BHK भी मिलेगा एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सो आई होप यू कि आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।